ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। विदुर और धृतराष्ट्र के संवाद के अंतर्गत विदुर जी नीति युक्त कुछ वचन धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं राजद्विष्टं पैशुनं पूगवैरं मतोन्मतैर्दुर्जनैश्चापि वादं यः प्रज्ञावान् वर्जयेत् स प्रधान। दंभ अर्थात जो नहीं है उसे बताने की वृत्ति, जो त्यागने योग्य है फिर भी उसका त्याग नहीं कर पाते, वह मोह है। जहाँ बार बार सफलता मिले तो वह सफलता का जो नशा होता है उसे मत्सर कहते हैं। धर्म विरोधी कृत्य को ही पाप कृत्य कहा जाता है। राजद्विष्टम, जो राजा है उसका द्वेष करना और सम्मान न करना, तथा पैशुनम अर्थात चुगली करना या पीठ पीछे बात करना। पूगवेर, पूरी जाति या समूह विशेष के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। और बाद में विदुर जी बताते हैं, मत्तोन्मते दुर्जनेश्चापि, मत्त, प्रमत्त और दुर्जन, यह सबका त्याग करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। और साथ में कहते हैं, दानम होमम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान् विविधान् लोकान् लोकवादान् एतानि यः कुरुते नैत्यकानि तस्योत्थानं देवताराधयन्ति। जो व्यक्ति दान, हवन, शुभ कर्म, प्रायश्चित, विभिन्न प्रकार के लौकिक आचार आदि नित्य किए जाने वाले कार्यों में संलग्न रहता है, दिव्य शक्तियाँ उसके उत्कर्ष में सहायक होती हैं। फिर आगे कहते हैं, समैर् विवाहं कुरुते न हीने समय सख्यं व्यवहारं कथां च गुणैर्विशिष्टांश्च पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नया सुनीता। जो विवाह संबंध, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत केवल अपने बराबर वालों से करता है, अपने से कम स्तर के लोगों से नहीं। जो गुणों में श्रेष्ठ व्यक्ति को आगे रखकर चलता है, उस विवेकी पुरुष की नीतियां श्रेष्ठ हो। फिर कहते हैं, मीतं भुक्ते संविभज्याश्रितेभ्यो मीतं स्वपित्यमीतं कर्म कृत्वा ददात्यमित्रेष्वपि याचितः स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्था। जो अपने आश्रितों को यथा योग्य बांटने के उपरांत स्वयं थोड़ा सा ग्रहण करता है, जो अधिक काम करने के बाद भी थोड़ा सा विश्राम करता है, जो मांगने पर शत्रु की भी धन से मदद करता है, ऐसे मनुष्य के पास दुख नहीं फटकता। आज बस इतना ही। हरि ओम।